स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में प्रतिदिन YouTube के माध्यम से जुड़ने वाले हमारे सभी आत्मीय बंधुओं, आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। आज हम लोग स्वाध्याय का 643वां एपिसोड प्रारंभ करने जा रहे हैं और साथ ही हारिए न हिम्मत की 10वीं किस्त आज हम लोग पढ़ेंगे। एक नया अध्याय, एक नया चिंतन, एक नए विचार के साथ आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आप सबसे विशेष प्रार्थना है कि स्वाध्याय के लिंक को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, जिससे हमारे साथ लाइव जुड़ करके आप सब लोगों के साथ अधिक से अधिक लोग स्वाध्याय करें और अपने जीवन में ज्ञान यज्ञ को स्थान दें। अपने जीवन की अज्ञानता को मिटाने का इससे बेहतर और इससे बेहतरीन उपाय और कोई हो नहीं सकता। आज पुनः हम लोग जूम पर नहीं, केवल यूट्यूब पर ही स्वाध्याय को सुन रहे हैं, इसलिए यूट्यूब का लिंक आप अधिक से अधिक शेयर कर दें। आइए साथियों, सबको नमन वंदन करते हुए आज के सत्र का शुभारंभ करें। आज का जो अध्याय है लगन और श्रम का महत्व। इस अध्याय के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि लगन आदमी के अंदर हो तो 100 गुना काम करा लेती है। इतना काम करा लेती है कि हमारे काम को देखकर आपको आश्चर्य होगा। इतना साहित्य लिखने से लेकर इतना बड़ा संगठन खड़ा करने तक और इतनी बड़ी क्रांति करने से लेकर के इतने आश्रम बनाने तक जो काम शुरू किए हैं वे कैसे हो गए? यह लगन और श्रम है। यदि हमने श्रम से जी चुराया होता तो उसी तरीके से घटिया आदमी होकर के रह जाते, जैसा कि अपना पेट पालना ही जिनके लिए मुश्किल हो जाता है। चोरी से, ठगी से, चालाकी से जहां कहीं भी मिलता, पेट भरने के लिए, कपड़े पहनने के लिए और अपना मौज शौक पूरा करने के लिए पैसा इकट्ठा करते रहते, पर हमारा ये बड़ा काम संभव न हो पाता। एक छोटी सी बात परम पूज्य गुरुदेव ने बताई, छोटा सा अपने ही कार्यों का, अपने ही जीवन का उदाहरण देते हुए निवेदन किया है कि श्रम और लगन के कारण ही जीवन में कोई भी बड़े से बड़ा काम कर सकता है। यदि लगन न हो, यदि श्रम न हो, तो फिर जीवन में आप किसी भी श्रेष्ठ कार्य को अंजाम नहीं दे सकते और लंबी यात्रा तय नहीं कर सकते। लगन को समझने की आवश्यकता है। लगन एक ऐसा शब्द है जिसका भाव यह निकल करके आता है कि जिस कार्य के प्रति आपके मन में लगन हो, उसके प्रति आप पूरी निष्ठा के साथ और पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी सक्रियता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ उस कार्य को करने में जुट जाइए। लगन का संबंध तन से नहीं है, लगन का संबंध मन और भाव से है। आपका शरीर किसी कार्य में लगा हो लेकिन उस कार्य में आपका मन न लगे, आप उस कार्य में भावपूर्वक जुड़े न हो, तो फिर वह कार्य बेकार हो जाता है और उस कार्य की वह सफलता आपको बिल्कुल नहीं मिल पाती और उस कार्य में कमी भी रह जाती है। पर जिस कार्य में आपका तन लगा हो और उस कार्य को करने में आपका पूरा पूरा मन लगे और उसके साथ एक उच्च भावना जुड़ी हो, तो ही उसे सच्ची लगन कहते हैं। कई बार कहानियों के माध्यम से ये हम लोगों ने सुना है, जाना है कि एक बार एक मंदिर का निर्माण हो रहा था और मंदिर के निर्माण में 3 मजदूर लगे हुए थे। एक संत उधर से गुजरे और तीनों से एक एक करके पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? किसी एक मजदूर ने कहा कि देखते नहीं हो कि पसीने से बिल्कुल शरीर तरबतर है और बड़ी मुश्किल से मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, वरना घर में बैठ करके आराम करता। उसका तन जरूर लगा है, वो तन तो अपना कार्य में लगा रहा है, पर न मन उसका लगा उस कार्य में, न भाव उसका उस कार्य में है, जिसके कारण उसके लिए वह कार्य बोझ बन गया है। उसके लिए वह कार्य केवल और केवल
बोझ है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। मतलब जरा सा भी अवसर मिले तो वो व्यक्ति उस कार्य को छोड़ करके हट सकता है। न उस कार्य के प्रति उसके मन में कोई ईमानदारी है, कोई निष्ठा है, ना ही कोई जिम्मेदारी है, ना ही कोई समर्पण है। एक तो ये। दूसरे व्यक्ति के पास जब संत पहुंचे, उससे भी यही प्रश्न पूछा और उसने उत्तर दिया कि महाराज, बड़ी मुश्किल से परिवार की रोजी रोटी के लिए दिन भर मजदूरी करनी पड़ती है, दिन भर मेहनत करनी पड़ती है, काम चल जाता है पर मेहनत बहुत करनी पड़ती है। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, ये इस बात को दर्शाता है कि उसका तन भी उस काम में लगा है और तन के साथ साथ उसका मन भी उस काम में लगा है। तभी तो वो पूरी मुस्तैदी के साथ मेहनत कर रहा है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। इसमें तन और मन की दोनों का नियोजन उसने किया। पर जब तीसरे व्यक्ति के पास संत पहुंचे और तीसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो फिर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता और बड़ी श्रद्धा पूर्वक बड़ा श्रेष्ठ भाव रखा कि भगवान, आप देख रहे हैं भगवान का घर बन रहा है और भगवान का घर बनाने में हमसे जितना बन पड़ रहा है हम उतना करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसी से हमारा भी घर चल जाता है, जो कुछ भी प्रसाद मिलता है। अब इस भाव भरी पंक्ति को सुनने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि तीसरा जो मजदूर था उसका उस कार्य में तन भी लगा था, मन भी लगा था और भाव भी जुड़ा था। जब ये तीनों जुड़ जाता है तो इन तीनों के सम्मिलित समन्वित स्वरूप को ही लगन कहते हैं और श्रम कहते हैं। बिना लगन के किया गया श्रम निरर्थक हो जाता है, क्योंकि उस कार्य को आप अपना 100% देकर के नहीं करते और कार्य की अपेक्षित सफलता, अपेक्षित उम्मीद आपकी जो है वो पूरी नहीं होती। तो इसलिए कार्य कोई छोटा हो अथवा कोई बड़ा कार्य हो, उसको इतना सुंदर तरीके से करने की आवश्यकता है कि हम उस कार्य को हमसे बेहतर कोई न कर सके, इतना उसमें डूब जाने की आवश्यकता है। कोई कोई काम आदमी पूरे मनोयोग के साथ जब करता है तो उसमें इतना तल्लीन हो जाता है, इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे आसपास क्या घटना घट रही है इसका भान भी नहीं रहता। मुझे एक प्रसंग और याद आता है कि सुभाष चंद्र बोस किसी स्थान पर पेड़ के नीचे बैठ करके अध्ययन कर रहे थे और थोड़ी ही देर बाद कोई अंग्रेज वहां पर आया और उसने आकर के कहा कि यहाँ सेना की कुछ टुकड़ियां आई थी और सेना की टुकड़ियां किधर गई, मुझे बताओ। सुभाष चंद्र बोस ने निवेदन किया कि यहाँ कोई सेना की टुकड़ी नहीं आई थी, मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा। पर सच्चाई ये थी साथियों कि उनके ठीक बगल से 50 सैनिकों की कदम ताल करते हुए एक बहुत तेजी से सेना की टोली उधर से गुजरी, लेकिन वो अपने अध्ययन में इतने निमग्न थे, इतने डूबे हुए थे, इतनी गहराई में कि आसपास कौन घटना घट रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और इतनी बड़ी सेना गुजर गई, उनको जरा सा भी भान नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? केवल और केवल उनकी सच्ची लगन के कारण। उस पढ़ाई के प्रति वो इतना तन्मय हो गए थे कि आसपास क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं चलता था। स्वामी विवेकानंद का एक प्रसंग याद आता है। वो बैठ करके ध्यान का अभ्यास करते थे और ध्यान का अभ्यास उनके साथ साथ उनका एक मित्र भी करता था, पर 10-5 मिनट बीतते बीतते वो मित्र उठ करके हट जाता था। और उसका कारण क्या था कि जब वो ध्यान करने बैठते तो इतने ज्यादा मच्छर उनके पूरे शरीर में काटने लगते थे कि वो व्यक्ति ध्यान नहीं कर पाता था। पर विवेकानंद जी जब ध्यान करते थे तो वो उस ध्यान में इतने डूब जाते थे कि मच्छर काट रहा है कि नहीं काट रहा है इस बात का उनको कोई भान ही नहीं होता था। ये क्यों है साथियों? केवल और केवल लगन के कारण, केवल और केवल पूर्ण मनोयोग के कारण। तो कार्य छोटा हो या बड़ा हो, उसमें हम इतना डूब जाएं कि हमारा तन के साथ साथ मन भी उसमें लगे और तन मन के साथ साथ उसमें हमारा एक अच्छी भावना, एक सच्ची भावना, एक श्रेष्ठ भावना भी उसमें हमारी जुड़ी रहनी चाहिए। तो फिर पूर्ण लगन और पूर्ण श्रम उसे ही कहेंगे जिसमें तन रूपी स्थूल शरीर, मन रूपी सूक्ष्म शरीर और भाव रूपी कारण शरीर तीनों ही जुड़ जाए, उसी को सच्ची लगन कहते हैं। और इस लगन से काम करने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकता, कभी भी उसका काम अधूरा नहीं हो सकता, कभी भी उससे बेहतर वह कार्य कोई और कर नहीं सकता और उसका कोई विकल्प नहीं होता जो तीनों शरीर को मिला करके, मन, तन और भाव को मिला करके काम करता है। तो ये पूज्य गुरुदेव ने यहाँ यही बताया कि हमने इतनी सारी पुस्तकें लिख ली, इतनी बड़ी गायत्री का पुरस्चरण कर लिया, इतना बड़ा संगठन बना लिया, इतने आश्रम बना लिए और इतनी बड़ी क्रांति कर दी,
कि यज्ञ और गायत्री घर घर पहुंच गए, ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जीवन में लगन और श्रम थी। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरुजी ने सुस्थूल, सूक्ष्म और कारण, तन, मन और भाव तीनों को नियोजित करके कार्य किया। हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी अपने कार्य को इसी तरीके से अंजाम देना चाहिए। स्पष्ट हो गया होगा। बहुत सुंदर संदेश था इसका। मैं समझता हूं कि पूरी गहराई से आप लोगों ने समझा होगा। अब आइए अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में जरूर लिख करके दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले सत्र में उस पर चर्चा करें। अगला बिंदु है चिंतन और चरित्र का समन्वय। अपने दोष दूसरों पर थोपने से कुछ काम न चलेगा। हमारी शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलताओं के लिए दूसरे उत्तरदायी नहीं, वरन हम स्वयं ही हैं। दूसरे व्यक्तियों, परिस्थितियों एवं प्रारब्ध भोगों का भी प्रभाव होता है, पर 3/4 जीवन तो हमारे आज के दृष्टिकोण एवं कर्तव्य का ही प्रतिफल होता है। अपने को सुधारने का काम हाथ में लेकर हम अपनी शारीरिक और मानसिक परेशानियों को आसानी से हल कर सकते हैं। प्रभाव उनका नहीं पड़ता जो बकवास तो बहुत करते हैं, पर स्वयं उस ढांचे में ढलते नहीं। जिन्होंने चिंतन और चरित्र का समन्वय अपने जीवन क्रम में किया है, उनकी सेवा साधना सदा फलती फूलती रहती है। साथियों, चिंतन और चरित्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिंतन अर्थात हमारी विचार शैली, चरित्र अर्थात हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व हमारे चरित्र से ही दिखाई पड़ता है, और चरित्र का निर्माण चिंतन से ही होता है। चरित्र चिंतन से ही प्रभावित होता है। जिसकी जैसी सोच होती है उसका वैसा ही चरित्र बनता चला जाता है, और जिसका जैसा विचार होता है उसका व्यवहार भी वैसा ही बदलता चला जाता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारी शारीरिक व मानसिक दुर्बलता ही हर कार्य के, हर लक्ष्य के प्राप्त न होने का मुख्य कारण। दूसरों पर दोष देने से कुछ भी कार्य बनेगा नहीं। दूसरे व्यक्ति, दूसरी परिस्थितियां, दूसरे प्रारब्ध निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रभाव तो अवश्य डालते ही हैं। इससे सर्वथा मुकरा नहीं जा सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इनका स्थान जो है वो उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि हमारी शारीरिक और मानसिक दुर्बलता। गुरुदेव लिखते हैं कि 3/4 जीवन जो है वो हमारा केवल और केवल आज के चिंतन और आज के चरित्र पर है। आज का चिंतन यानी आज का दृष्टिकोण, हम किसी चीज को किस दृष्टि से देखते हैं, सकारात्मक दृष्टि से या नकारात्मक दृष्टि से। एवं आज का चरित्र, चरित्र यानी हमारा कर्तव्य, हमारा व्यक्तित्व, इसी का परिणाम होता है 3/4 जीवन का जो भी हमें प्राप्त होता है वो केवल और केवल हमारे चिंतन और चरित्र के कारण। अपने को सुधारने का काम हमें अपने ही हाथ में लेना चाहिए, और ये तभी संभव है जब शारीरिक और मानसिक परेशानियों को हम आसानी से हल कर सकें। प्रभाव उनका पड़ता नहीं जो बकवास बहुत करते हैं, केवल और केवल बड़बड़ बड़बड़ करना जानते हैं, लेकिन और स्वयं उस ढांचे में ढलते नहीं। इसलिए चिंतन और चरित्र का समन्वय अपने जीवन में होना चाहिए। साथियों, 3 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो अच्छा बोलते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी सोच अच्छी नहीं होती, उनका कार्य अच्छा नहीं होता, वो केवल अच्छा बोलना जानते हैं। दूसरे वे होते हैं जो अच्छा बोलते भी हैं और अच्छा सोचते भी हैं, लेकिन उनका कार्य अच्छा नहीं होता। और तीसरे वे हैं जो अच्छा बोलते भी हैं, अच्छा सोचते भी हैं और अच्छा करते भी हैं, अच्छे होते भी हैं। वही लोग अच्छे होते हैं। तो अच्छे होने की परिभाषा न केवल अच्छा बोलना नहीं, न केवल अच्छा सोचना नहीं, न केवल अच्छा करना नहीं, तीनों का सम्मिलित रूप ही होता है। तब जाकर के व्यक्ति वास्तव में अच्छा बन पाता है, अच्छा हो पाता है। आप बोलेंगे साहब कैसे? अच्छे बोलने वाले, उनका खुद का कार्य, उनकी खुद की जिंदगी बहुत घटिया होती है, वो केवल लच्छेदार भाषा में अच्छे अच्छे प्रवचन दे सकते हैं, वो केवल बोलना जानते हैं। अच्छा विचार करने वाले, अच्छा विचार जिनका होता है, उनके केवल विचार ही अच्छे होते हैं, उनका भी कर्म अच्छा नहीं होता, उनकी भी वाणी अच्छी नहीं होती।
और अच्छा करने वाले ऐसे लोग जो धर्मशाला बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया, काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके प्रति विचार उनका क्या है? केवल और केवल यश की प्राप्ति करना या दूसरों को कल्याण करना। तो विचार उनके अच्छे नहीं होते, वाणी उनकी अच्छी नहीं होती, इसलिए उनके द्वारा किया गया कार्य बेकार हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। तो जीवन में अच्छा होने के लिए अच्छी सोच के साथ साथ अच्छा कर्तव्य भी होना चाहिए, अच्छा चिंतन भी होना चाहिए। तभी जीवन में सार्थकता आती है, तभी जीवन में पूर्णता आती है, और तभी हमारा जीवन सधता है, सफल बनता है। क्योंकि 3/4 जीवन केवल और केवल हमारे आज के चिंतन के कारण है। चिंतन बदलता है तो जीवन बदल जाता है, चरित्र बदल जाता है। आपने रत्नाकर डाकू की कथा सुनी होगी। रत्नाकर डाकू ने डाकू बनकर के केवल दूसरों को लूटा। एक दिन नारद जी उधर से गुजरे, नारद जी ने उनके चिंतन को बदल दिया। नारद जी ने कहा कि जिस पाप को तुम कर रहे हो परिवार का भरण पोषण करने के लिए, पूछा था कि क्यों कर रहे हो, बताया था उसने कि परिवार पालने के लिए। नारद जी के पूछने पर उसने फिर कहा कि यदि तुम परिवार पालने के लिए जो पाप कर रहे हो, क्या ये परिवार तुम्हारा उस पाप में भागीदार होगा? रत्नाकर जाकर के अपने परिवार से पूछता है। परिवार वालों ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करना, तुम चाहे पाप करके कमाओ चाहे पुण्य करके, उससे हमें क्या मतलब, तुम्हारे द्वारा किया गया पाप का परिणाम केवल और केवल तुम्हें ही प्राप्त होगा। तब जाकर के उनका चिंतन बदला, और चिंतन बदला तो वही रत्नाकर क्या बन गए? डायरेक्ट बन गए महर्षि वाल्मीकि, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, आदि काव्य की रचना की, जिसके माध्यम से हम लोगों को इतना ज्यादा राम, सीता और इन सारे मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन चरित्र को जानने का अवसर मिला। यही बात तुलसीदास जी के भी जीवन में देखने को मिलती है। राम बोला नाम था उनका, और पत्नी रत्नावली के प्रति अपूर्व प्रेम था, अद्भुत प्यार। वो कामासक्त रहते थे अपने पत्नी के प्रति। सुना है कि रात्रि को भरी बरसात में अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने ससुराल को निकल पड़े भीगते हुए, शव यात्रा को नाव समझ लिया, इतना कामासक्त हैं। और फिर रस्सी, सांप को रस्सी समझ करके वो छत पर चढ़ गए, आंगन में कूद गए और अपनी पत्नी के पास गए। पत्नी ने जब इनको कामासक्त देखा और इतना कष्ट कठिनाई सहते हुए आधी रात को भीगते हुए ससुराल आने का क्षण देखा, तो उसके मुंह से एक बात निकल गई, अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम में तो होत न तव भव भीति। केवल इतनी सी बात कही थी, अस्थि चर्म में देह मम, अस्थि चर्म में देह मम। अस्थि चर्म से बना हुआ ये शरीर जिसे आप इतना आकृष्ट रहते हैं, ऐसी स्थिति में भी यदि आप यही आकर्षण, यही समर्पण भगवान राम के प्रति हो तो आपका कल्याण हो जाए। चिंतन बदल दिया उनका, और वो चिंतन बदला तो फिर वही राम बोला, तुलसीदास बन गए। और तुलसीदास बन करके उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से समाज की सेवा की। तो साथियों, चिंतन बदल जाता है तो चरित्र बदल जाता है, चिंतन बदल जाता है तो दुनिया बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। इसलिए हम अपने चिंतन को बदलें और अपने चरित्र का निर्माण करें। इसी में जीवन की सफलता है, इसी में जीवन की सार्थकता है। ठीक है ना? तो ये 2 बिंदु आज हम लोगों ने चर्चा किए। पहला कौन सा था? पहला था कि हम एक तो चिंतन और चरित्र को बदलने की बात, और दूसरा लगन और श्रम के महत्व को। तो ये दोनों ही अति महत्वपूर्ण हैं और अत्यंत सारगर्भित संदेश अपने में समेटे हुए हैं। इन दोनों के साथ ही आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भी हो जाए तो व्यक्ति के पल्ले कुछ पड़ता नहीं है। अभी इन 2 सूत्रों के साथ ही आज के स्वाध्याय को विराम दिया जाए, या एक और पढ़ लिया जाए, जैसा आप लोग कहिए। जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तीसरा बिंदु है आत्म शक्ति पर विश्वास रखो। एक और पढ़ लें? नहीं, ज्यादा हो जाएगा। तो आज के लिए केवल 2 ही, बाकी 2 का जो है हम लोग कल करेंगे। इसी तरीके से 2-4 दिन में भी 2-4 दिन में ही यह पुस्तक पूरी हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम लोग नई पुस्तक प्रारंभ करेंगे। तो आइए आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले और अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबको शुभ रात्रि।